हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आज से हम लोग आपको मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन का प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको ऑलमोस्ट हम लोग 500 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। कल आपको बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कल आपको समाप्त किए हैं। उसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बना हुआ है। तो अगर आप बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आज से हम लोग को मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर वाइज क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा। स्टार्ट हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से कर रहे हैं। इसके बाद आपको फिर मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आपको मध्यकालीन, फिर इसके बाद आपको प्राचीन, फिर इसके बाद आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि यह जो बुक है आपको किरण पब्लिकेशन से आता है। ठीक है, ये आपको किरण पब्लिकेशन से, इसमें 6690 प्लस MCQ प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं ठीक है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा, आप इसके बुक का अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। ठीक है, ये आपको बिहार के ऑल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, BPSC के टीचर के लिए, बिहार SSC के लिए, बिहार दरोगा के लिए और बिहार सिपाही के लिए, सभी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको चैप्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो चैप्टर वाइज आपको सॉल्व पेपर्स दिया हुआ है 2024 तक। ठीक है, ये तो जगदेव सर करवा दिए हैं, ओके कोई बात नहीं भाई, आप यहाँ भी सर कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है हम लोग करेंगे, जो अब सॉल्व पेपर आपको कराया जाएगा। इसके बाद यह सभी एग्जाम, ठीक है, बिहार से में जो भी सभी एग्जाम होता है, आपको बिहार SSC हो गया, BPSC हो गया, फिर आपको बिहार BPSCC हो गया, इसमें बिहार दरोगा उत्पाद अवर निरीक्षक और अन्य हो गया, CSBC होगा, बिहार सिपाही मध्य निरीक्षक, DRDA हो गया, फिर STET हो गया, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। आज से हम लोग रोज 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा विथ फुल एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको आधुनिक भारत, ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको आधुनिक भारत से, ठीक, ऑल एग्जाम रामबाण, ठीक है, वो लोग थंबनेल पे देखो भाई, थंबनेल पे जो लगाया जाता है वो एक्चुअल होता नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि जगदेव सर के भी जो मैं एक्चुअली किसी का वीडियो देखता नहीं हूँ, पहली बात, क्योंकि मुझे खुद से आपको, हाँ बिल्कुल, आज से स्टार्ट 10 सुपर मीटर, बहुत दिन बाद आप भाई ज्वाइन कर रहे हो 10 सुपर मीटर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो जो थंबनेल पर लिखता है लोग, मेरा जो थंबनेल भी आप देखोगे तो बहुत सिंपल होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल थंबनेल होता है। लोग तो क्या क्या लिखते रहते हैं, आई डोंट नो, बट इसके अंदर कुछ और एक होता है ना, भोजपुरी में कहावत है, खुदा पहाड़ निकली चूहिया। ठीक है, खुदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात होती है। थंबनेल पे कुछ और दिखाया जाता है, और वहाँ पे, हाँ अच्छे टीचर हैं, मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि टीचर अच्छे नहीं, मैं थंबनेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जगदेव सर। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए, किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं थंबनेल की बात कर रहा हूँ। यूट्यूब पे जो थंबनेल है ना भाई, खुदा पहाड़ चूहिया निकला चूहिया वाला हाल रहता है हमेशा, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ जुड़ते हो और जो किसी वीडियो को देखते हो, और उसमें वीडियो में उतना नहीं बताया जाता है जितने आपको थंबनेल पर हो हल्ला मचाया जाता है। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे टीचर हैं। ठीक है, बहुत अच्छे टीचर हैं वो टीचर, सब लोग बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, बहुत, वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बताइए। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन बताइए। चलिए, हम लोग आज से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसको जड़ तक पहुंचे। ठीक है, आपको बताना है कि आर्य जो समाजी थे, ठीक है, आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसके जड़ तक पहुंचे थे। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था। आर्य समाज का जो स्थापना है 1875। ठीक है, आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था, 1875 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था। ठीक है, आर्य समाज का जो स्थापना है आर्य आपको 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आपको आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसके जड़ तक पहुंचे थे, किसके जड़ तक पहुंचे थे, तो हरिजन के। किसके जड़ तक पहुंचे थे, हरिजन के। तो ऑप्शन आपका जो आपको पहला का 2 आंसर बता रहा हूं उनका सही। ठीक है, अगर हम लोग स्वामी आपको दयानंद सरस्वती के बारे में बात करें तो उनका बचपन का क्या नाम था, बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का क्या नाम था, तो मूल शंकर। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था, मूल शंकर था। इसको भी याद रखेंगे। फिर उन्होंने ही आपको वेदों की ओर चलो। ठीक है, मार्टिन लूथर, भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। और वेदों की ओर चलो का जो नारा है दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। फिर आपको सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, एक और आता है यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रकाश, आपको
रचयिता कौन है? सत्यार्थ प्रकाश का रचयिता कौन है? तो आपको दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश का रचयिता कौन है? आपको दयानंद सरस्वती है। ठीक है, इसके बाद आपको स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो स्वराज शब्द का जो पहली बार प्रयोग है दयानंद सरस्वती ने किया था। इसके बाद आपको तिलक का नंबर आता है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में दोनों पूछ दे, ठीक है, वेदों आपको कभी कभी अगर क्वेश्चन में दोनों दे दे, एक तरफ आपको दयानंद सरस्वती भी दे दे ऑप्शन में और तिलक भी दे दे, तो आपको दयानंद सरस्वती को टिक करना है, क्योंकि पहली बार आपको स्वराज शब्द का जो प्रयोग है दयानंद सरस्वती ने ही किया था। इसके बाद आपको तिलक ने किया था। अगर आपको दयानंद सरस्वती नहीं देता है, ठीक है, दयानंद सरस्वती नहीं देता है तो इसके बाद आपको तिलक को टिक करना है। ठीक है, तो पहला का जो बी दो आंसर बता रहा हूं उनका सही है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है कि ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हितों के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन था? आपको बताना है दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध, बताइए दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हितों के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? ठीक है, सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? तो ये आपको सत्यशोधक समाज। ठीक है, कौन सा था? तो सत्यशोधक समाज था। तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। तो सत्यशोधक समाज का स्थापना कब किया गया था? बताइए सत्यशोधक समाज का स्थापना कब किया गया था? तो सत्यशोधक समाज का जो स्थापना है 1873 ईस्वी में। ठीक है, सत्यशोधक समाज का स्थापना कब किया? तो सत्यशोधक समाज का जो स्थापना है आपको 1873 इसमें किया गया था। और किसके द्वारा किया था? ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। और ज्योतिबा फुले के ही पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले, जो भारत की पहली महिला टीचर थी। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा कि भारत की पहली महिला टीचर कौन थी? तो ज्योतिबा फुले की जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, यह भारत की पहली महिला टीचर थी। और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो दूसरा का जो 2 आंसर बता रहा हूं उनका सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि गांधी जी ने, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने अपना गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया था क्योंकि, ठीक है, गांधी जी ने, क्या बोल रहे हैं ये भाई, करें मैम नहीं पढ़ाती हैं सर, क्यों? मैम खुद आपको तैयारी कर रही हैं अभी, ठीक है, तो इसलिए वो नहीं पढ़ाती हैं। मुझे टाइम मिलता है मैं पढ़ा देता हूँ भाई। रोहित यादव मैम, ठीक है, उनको टाइम नहीं मिलता, जो टाइम मिलता है तो पढ़ती हैं। ठीक है भाई, कोई ये बोल रहे हैं ये बुक पढ़ने से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। भाई कोई भी बुक, कोई भी टीचर ये नहीं कर सकता है कि एग्जाम, आपको डिपेंड करता है कि आप कितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसके बाद कोई 100% गारंटी नहीं दे सकता है कि इस क्वेश्चन को, इस बुक को पढ़ने के बाद आपको क्लियर होगा कि नहीं। आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा। गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन किसके लिए निलंबित किया था, क्यों निलंबित किया था? तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हुए थे तो एक एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। तो ऑप्शन ए आपको ये हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और कौन सा हिंसा हुआ था? तो चौरा चोरी। ठीक है, चौरा चोरी हत्याकांड हुआ था। चौरा चोरी हत्याकांड हुआ था। और ये कब हुआ था? तो चौरा चोरी हत्याकांड आपको 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 2000 बोल रहा हूँ 1922, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चौरा चोरी हत्याकांड हुआ था। और उसी के बाद आपको गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी, ठीक है, 12 फरवरी 1922 को बंद कर दिया था। असहयोग आंदोलन को शुरू कब किया गया था? असहयोग आंदोलन को जो शुरू है 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। ठीक है, उस समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। ठीक है, और असहयोग आंदोलन को ही आपको गांधी जी के असहयोग आंदोलन को ही जब गांधी जी ने आपको स्थगित किया तो उस समय इस आंदोलन को अपनी सबसे बड़ी भूल बताया था। इसे को भी याद रखिएगा कि कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि गांधी जी ने अपनी किस आंदोलन को सबसे बड़ी भूल बताया था, तो गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को सबसे बड़ा भूल बताया था। इस चीज़ को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चलिए बताइए, चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चौथा का सही, बिल्कुल सही, जो भगत सिंह बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है भगत सिंह ने दिया था। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, आपको बताना है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद थे। तो जो आपको 5वां का 2 आंसर बताया उनका सही है। ठीक है, ये आपको अबुल कलाम आजाद के अगर बारे में बताएं तो इनका यह आपको कांग्रेस के सबसे कम उम्र के आपको
कांग्रेस के सबसे कम उम्र के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। तो आपसे कई हुए क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद थे। और सबसे ज़्यादा दिन तक अध्यक्ष रहने वाले कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद ही थे, ठीक है। इसके बाद आपको फिर हाँ, अबुल कलाम आज़ाद ने आपको जो इनके द्वारा जो पत्रिका प्रकाशित होता था वो था अल हिलाल और अल बिलाल, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि आपको अल हिलाल और अल बिलाल पत्रिका के संपादक कौन थे, तो आपको अबुल कलाम आज़ाद ही, ठीक है। ठीक, इस चीज़ को याद रखेंगे, अबुल कलाम आज़ाद। और यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। 56 वीडियो में ख़त्म किए हैं, कोई बात नहीं, हम लोग भी ट्राई करेंगे। चलिए, 35 वर्ष की अवस्था में बने थे, बिल्कुल 35 वर्ष की अवस्था में बने थे। और वो कब बने थे, तो 1923 में जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था, ठीक है। 1923 में जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था उसी में ये आपको बने थे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और 35 वर्ष की अवस्था में पहली बार बने थे, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है कि व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो व्यापार के लिए जो प्रथम यूरोपीय आए थे भारत में वो पहले पुर्तगाली थे, ठीक है। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, पुर्तगाल। वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो वास्को डिगामा आपको 20 मई, ठीक है, 1498, ठीक है, 20 मई 1498 को कालीकट के बंदरगाह पर उसका जो स्थानीय शासक है, ठीक है, स्थानीय शासक जिमोरी ने इनका स्वागत किया था, ठीक है। तो अगर व्यापारियों का आने का क्रम, ठीक है, व्यापारियों का आने का अगर क्रम देखें तो सबसे पहले आपको पुर्तगाली आया था, ठीक है। आपको इसको देखेंगे तो सबसे पहले आपको पुर्तगाली, ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर इसके बाद डच आए थे, ठीक है। कौन आए थे, इसके बाद डच आए थे, फिर आपको अंग्रेज आए थे, ठीक है, अंग्रेज आए थे, ठीक है, अंग्रेज आए थे, फिर आपको डेनिश, ठीक है, डेनिश आए थे, फिर आपको फ्रांसीसी आए थे, डेनिश के बाद आपको फ्रांस वाले आए थे। तो ये आपको क्रम था, इसको याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांस वाले आए थे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 6वां का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। एक बार सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सकें। चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा है कि 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताइए। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल। बिल्कुल सही, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर जो है आपको विंस्टन चर्चिल कहा था। इसने कब कहा था, तो जो गांधी जी आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब भाग लेने गए थे 1931 में, तो याद होगा आपको कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। और उसी समय जब गांधी जी आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जब 1931 में आपको भाग लेने गए इंग्लैंड, तो उसी समय विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर कहा था। इसको याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, बताइए। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, तो टैगोर ने, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। अगर बापू की बात करें, ठीक है, गांधी जी को बापू किसने कहा था, तो नेहरू जी ने, ठीक है। बापू को महात्मा गांधी को नेहरू को महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था, तो नेहरू ने कहा था, ठीक है। महात्मा किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। इसके बाद आपको राष्ट्रपिता, ठीक है, राष्ट्रपिता का नाम आता है, तो राष्ट्रपिता आपको महात्मा गांधी किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जादूगर, फिर आपसे यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी को जादूगर किसने कहा था, तो शेख मुजीबुर रहमान किसने कहा था, शेख मुजीबुर रहमान ने कहा था। राष्ट्रपिता होगा आपको राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जादूगर आपको शेख मुजीबुर रहमान ने कहा था। मलंग बाबा, ठीक है, मलंग बाबा आपको खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था, ठीक है। मलंग बाबा किसने कहा था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था। वन मैन आर्मी किसने कहा था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। तो इतना सारा जो क्वेश्चन है इसको याद रखेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि 1931 में जो आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो आपको भाग लेने गए थे गांधी जी, तो वो किस जहाज से गए थे, तो एसएस राजपूताना। किस जहाज से गए थे, एसएस राजपूताना जहाज से आपको यहाँ पे गए थे, ठीक है। एसएस राजपूताना जहाज से आपको इंग्लैंड गए थे, तो इस चीज़ को भी याद रखें। चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन, एक बार सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन, भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ठीक है। करेक्ट, भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो सरोजिनी, ठीक है। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है, सरोजिनी नायडू, ठीक है। कौन है, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। तो 8वां का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। और स्वर कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है, इनको आपको स्वर कोकिला, ठीक है। लता मंगेशकर को हम लोग स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं, स्वर कोकिला, ठीक है, स्वर कोकिला, ठीक है। लता मंगेशकर को हम लोग स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। और आपको भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जानते हैं, ठीक है। सरोजिनी नायडू आपको क्वेश्चन बताइए कि भारत कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी 1925 में, कानपुर के अधिवेशन में बनी थी सरोजिनी नायडू। और यहीं आपको कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है,
कानपुर, ठीक है। और कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछ दे तो एनी बेसेंट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद भारत के प्रथम राज्यपाल, ठीक है, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल ठीक, वो भी कौन थी? तो वो यूपी की बनी थी। वो भी कौन थी? तो सरोजिनी नायडू ही थी। इस क्वेश्चन को भी याद रखिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कानपुर में 1857 के क्रांति का नेता कौन था? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए कानपुर में, ठीक है, कानपुर में आपको 1857 के क्रांति। हेलो सर, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है क्या? क्या कीजिएगा भाई? कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? बताइए कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? नाना साहब। कौन थे? नाना साहब। इनका सेनापति थे तात्या टोपे, ठीक है। तात्या टोपे जो थे इनका सेनापति थे, ठीक है। इसके बाद आपको कुंवर सिंह, या बिहार से थे, ठीक है, बिहार के आरा और जगदीशपुर, ठीक है। लक्ष्मीबाई आपको झांसी से, ठीक है। तो इतना सारा जो पॉइंट है इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। तो 9th का जो ए आंसर बता रहा है उनका सही है, ठीक है। 9th का जो ए आंसर बता रहा है उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा 10 और 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 10 और 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 10 और 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा 10 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई, ठीक है। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ लड़ा गया था? ठीक है, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ लड़ा गया था? 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। और सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। कि कह रहा है कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ लड़ा गया था? मेरठ में, ठीक है। और कब लड़ा गया था? 10 मई, ठीक है, 10 मई 1857, ठीक है, 10 मई 1857 को लड़ा गया था। इसमें भारत का वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो स्वतंत्रता की जो पहली लड़ाई है मेरठ में लड़ा गया था 10 मई 1857 को। और आपको वायसराय उस समय कौन था? कैनिंग था। और पामस्टन यहाँ का आपको इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, ठीक है। दिल्ली से किसने लड़ा था? बताइए दिल्ली से किसने लड़ा था? तो दिल्ली से आपको बहादुर शाह, ठीक है। किसने लड़ा था? मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह। दिल्ली से आपको बहादुर शाह हो गया। लखनऊ, ठीक है, लखनऊ से अगर आपसे पूछ दे, ठीक है, लखनऊ से कौन थे? ठीक है, बताइए लखनऊ से कौन थी? लखनऊ के बाद बताइए तो बेगम हजरत महल। कौन थी? बेगम हजरत महल। अवध के नवाब जो थे वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी बेगम हजरत महल, आपको लखनऊ से लड़ी थी, ठीक है। झांसी से कौन थी? तो झांसी से आपको थी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। झांसी से कौन थे? तो रानी लक्ष्मीबाई। बिहार से कुंवर सिंह। बिहार से कौन था? तो कुंवर सिंह। इलाहाबाद से कौन था? बताइए इलाहाबाद से कौन था? 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का फिर होने लगा क्या? आपको इलाहाबाद से कौन लड़ा था? ठीक है, बताइए इलाहाबाद से कौन लड़ा था? तो इलाहाबाद से आपको लड़े थे लियाकत अली। कौन थे? लड़े थे लियाकत अली और पीर अली पटना से, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? फिर से वही क्वेश्चन, ठीक है। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ऑप्शन 4 आपका सही है। कब आया था? 1498 में आया था। कब आया था वास्को डी गामा? कब आया था? 20 मई 1498 को आया था। तो 11 का डी आंसर सही है, ठीक। 11 का जो डी आंसर बताया उनका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। और सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा 12 नंबर क्वेश्चन में भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर है तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। अब किसके बाद बताइए भारत का प्रथम, ठीक है। फिर अब बंगाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? अगर आपके पूछ दे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। अगर भारत का आपको बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बैटिक, ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बैटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बैटिक, ठीक है। फिर आपको भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का वायसराय कौन था? फिर आपको भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। इतना सारा चीज आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। और सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? अगर गवर्नर पूछ दे तो रॉबर्ट क्लाइव। अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ दे तो आपको वारेन हेस्टिंग्स। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। गवर्नर आपको था रॉबर्ट क्लाइव, प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, प्रथम गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्स था। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? मैंने अभी बताया पामस्टन। कौन था? पामस्टन था। तो 13 का 2 आंसर सही हो जाएगा। और पामस्टन आपको ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। और वायसराय कौन था? अगर वायसराय आप पूछ दे तो कैनिंग, ठीक है। वायसराय उस समय कौन था? कैनिंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 का जो 2 आंसर बता रहा हूं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग अपने चैनल पर इतना सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे ना, इतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा तो आपको मतलब कहीं और क्वेश्चन का प्रैक्टिस
देखो और आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए इतना ज़्यादा क्वेश्चन का यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक, कथन किसका था? आपको बताना है यह किसने कहा था कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं, या किसने कहा था कि नेहरू जो है राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, यह कथन किसका था? बताइए किसका था? 14 नंबर क्वेश्चन। तो यह आपको था मौलाना आज़ाद। किसका था? मौलाना आज़ाद का था। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। तो 14 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। 14 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा है कि महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? आपको बताना है कि महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो सत्य और अहिंसा। कौन था? सत्य और अहिंसा। तो 14 का आपको 15 का 4 आंसर सही हो जाएगा। जो 15 का 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं थे? नहीं थे आपको बताना है। जो स्वराज दल से संबंधित नहीं है उनको आपको बताना है। तो पहले याद रखिएगा स्वराज दल का गठन कब किया था? स्वराज दल का गठन 1 जनवरी, ठीक है। स्वराज दल का गठन कब किया गया था? तो स्वराज दल का जो गठन 1 जनवरी 1923 को किया गया था, ठीक है। और कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद में किया गया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। और इसके आपको मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और आपको किसके द्वारा किया गया था? तो CR दास, ठीक है। और इसके जो आपको सदस्य में नहीं थे, तो आपको संबंधित नहीं था C राजगोपालाचारी। कौन नहीं था? तो C राजगोपालाचारी नहीं थे। तो 16 का जो C आंसर आपको जो बता रहे हैं उनका सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन। और सभी लोग क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। कह रहा बहिष्कृत भारत, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे, ठीक है। आपको बताना है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन थे? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन थे? चलिए बताइए बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन थे? तो आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो आपको 17 का 4 आंसर सही है, ठीक है। 17 का 4 आंसर सही है। बहिष्कृत भारत से कौन संबंधित थे? तो BR अम्बेडकर, ठीक है। BR अम्बेडकर संबंधित थे। और बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किस भाषा में किया जाता था? तो मराठी भाषा। किस भाषा में किया था? तो मराठी भाषा में आपको किया था। बहिष्कृत भारत का आपको 4 आंसर सही है, ठीक है। सो बहिष्कृत भारत का 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदुस्तान, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। और सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो स्थापना है चंद्रशेखर आजाद ने किया था। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। तो 18 का जो डी आंसर बताने उनका सही है, ठीक है। 18 का जो डी आंसर बताने उनका सही है। चलिए और 18 का आपको 4 आंसर सही होगा। और आपको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब किया गया था? अगर आपसे कब पूछ दे तो ये आपको 1928 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली में किया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो स्थापना है 1928 में दिल्ली में आपको चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह। किसने किया था? राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। यह कब स्थापित किया गया था? ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किया था। और यह कब स्थापित किया गया था? तो यह आपको किया गया था आपको 1915, ठीक है। कब किया गया था? 1915 में। तो 1 दिसंबर 1915 को, ठीक है। 1 दिसंबर 1915 को। और कहाँ किया गया था? काबुल, ठीक है। काबुल अफगानिस्तान में आपको विदेश में पहली आपको भारतीय स्वतंत्र सरकार का स्थापना किया गया था। और राजा आपको महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था 1915 में, 1 दिसंबर 1915 काबुल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। और सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 20 और 21, ठीक है। 20 और 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए 20 और 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, ठीक है, को बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1929 में, ठीक है, कब हुआ था, 1929 में हुआ था। ऑप्शन 2 आपका सही है, तो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसी अधिवेशन में, ठीक है, इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था, ठीक है, आपको 1929 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और आपको इसी अधिवेशन में आपको पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज को आपको लक्ष्य घोषित किया था। कभी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ये पूछ देता है कि किस अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में आपको पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, तो कांग्रेस के 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसी में को पूर्ण स्वराज का घोषित किया था, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इसी अधिवेशन में आपको 31 दिसंबर, ठीक है, कब, 31 दिसंबर 1931 को, ठीक है, 31 दिसंबर 1929, ठीक है, 1929, 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडा को फहराया था। तो इसको भी याद रखना है कि 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने झंडा को फहराया था। तो इस चीज को भी याद रखना है। चलिए फिर आपको कांग्रेस ने, ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा, कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है, तो ये सबको पता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये जब कब हुआ था, तो 1931 में, ठीक है। और इसमें किसने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से, तो गांधी जी ने, ठीक, किसने भाग लिया था, तो गांधी जी ने आपको कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो 21 का जो 2 आंसर बता रहा है उनका सही है। आपको कांग्रेस ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो कब हुआ था, 1931 में हुआ था, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 1931 में। 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना। 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, तीनों गोल सम्मेलन में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया था, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था, यूके का प्रधानमंत्री कौन था तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान, आपको मैकडोनाल्ड, ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान आपको यूके का प्रधानमंत्री कौन था, तो मैकडोनाल्ड। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, मैकडोनाल्ड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। करा कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से, अच्छा ये भी अब मैंने आपको इससे पहले भी आपको एक फैक्ट बताया था कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो महात्मा गांधी है किस जहाज से आपको इंग्लैंड गए थे, तो SS राजपुताना। किस जहाज से आपको गए थे, तो SS राजपुताना जहाज से आपको गांधी जी आपको गए थे इंग्लैंड, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उग्रपंथी नहीं थे, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से उग्रपंथी नहीं, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, कौन नहीं थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। तो ऑप्शन आपका डी सही, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, और गोपाल कृष्ण गोखले। फिर आपको बताइए गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे, ठीक है, गांधी जी और आपको मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनको याद रखिएगा कि आपको गोपाल कृष्ण गोखले जो थे आपको महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के ही राजनीतिक गुरु थे। तो कभी क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। और गोखले ने कौन सा अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, बताइए। गोखले ने कांग्रेस के, बताइए गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, बताइए गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। तो केवल आपको 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जो 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था, केवल आपको इसी का अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो आपको याद रखना है 22 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन। एक बार सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, ठीक है, क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी। आपको बताना है कि मुस्लिम लीग ने आपको भारत विभाजन का सर्वप्रथम मांग कब किया था। तो पहले आपको पता होना है कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब किया गया था। तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना है आपको 30 दिसंबर, ठीक है, मुस्लिम लीग का जो स्थापना है 30 दिसंबर 1906, ठीक है, कब किया गया था, 30 दिसंबर 1906 को किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो ढाका में, ठीक है, कहाँ किया गया था, ढाका में किया गया था। मुस्लिम का जो स्थापना है 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किया गया था। और कब पहली बार आपको भारत विभाजन का मांग मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था, तो 1940 में। कब किया गया था, 1940 में। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। तो 23 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही, ठीक है, 23 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोलते हैं सर्वजीत 1906 में तो आपको मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था, लेकिन भारत विभाजन का जो पहली बार मांग है आपको मुस्लिम लीग ने 1940 में किया था। इस चीज़ को याद रखेंगे,
ये होगा सर, कौन, नीतू कुमारी की वो ये होगा भाई। यहाँ पे अगर नीतू आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा 23 नंबर क्वेश्चन में, तो आपको लिखा है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन का मांग सर्वप्रथम किसने किया था। ये क्वेश्चन नहीं दिया है कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था। अगर मुस्लिम लीग का स्थापना अगर बात करें तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना है 30 दिसंबर 1906 को हुआ था, लेकिन मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन का जो मांग है पहली बार आपको 1940 में किया था। तो 23 का आपको 3 आंसर सही हो, ठीक है, 23 का 3 आंसर सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था बताइए। आज़ाद हिंद सॉरी आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था। तो आज़ाद हिंद फौज का जो स्थापना है कब हुआ था, आज़ाद हिंद फौज का स्थापना 1942 में। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कब हुआ था, 1942 में हुआ था। और आज़ाद हिंद फौज का जो स्थापना किसने किया था, कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने किया था। क्या इसमें है, नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे आज़ाद हिंद फौज का जो स्थापना है आपको 1942 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस के द्वारा आपको टोक्यो जापान में 24 का, इसलिए 4 आंसर सही हो जाएगा। उनका नाम आपको ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह कहाँ से लड़ा था, तो बिहार से उन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो 25 का आंसर से हो जाएगा पटना से पीर अली। ठीक है, और आपको इलाहाबाद से लियाकत अली ने इसका तो किया था बरेली। अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन आप बनता है बरेली। ठीक है, बरेली से किसने किया था, खान बहादुर खान। ठीक है, याद रखेंगे बरेली से 1857 के नेतृत्व किसने किया था, खान बहादुर खान ने किया था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिए। चलिए 25 का ए आंसर सही हो जाएगा, जो 25 का आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने, चलिए बताइए 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक बार सभी लोग क्लास जो लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग। हजरत बिल्कुल लखनऊ से हजरत महल ने, ठीक है, लखनऊ से हजरत महल ने किया था। ये कौन थी, तो अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनकी ये पत्नी थी। आपको पता है कि हड़प की नीति के अंतर्गत, ठीक है, हड़प की नीति के अंतर्गत आपको अवध को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में हड़पा गया था, और उसी को इन्होंने 1857 में बदला लिया था। और वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी उन्होंने 1857 के क्रांति का नेतृत्व आपको लखनऊ से किया था। तो क्वेश्चन यहाँ से भी कभी पूछ देता है कि 1857 हड़प की नीति के अंतर्गत, ठीक है, हड़प की नीति के अंतर्गत वह कौन सा राज्य था जिसे कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा गया था, तो अवध को हड़पा गया था। और उस समय वहां का नवाब कौन था, तो वहां का जो नवाब था आपको वाजिद अली शाह था। और कब हड़पा गया था, तो 1856 में हड़पा गया था। भाई यही बिहार पुलिस स्पेशल ही है, भाई बिहार पुलिस स्पेशल ही है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, ऋषि, ये बिहार पुलिस स्पेशल ही है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कारण निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ठीक है, आपको बताना है 26 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र है वो आपको 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। चित्तौड़, कौन सा नहीं था, चित्तौड़ नहीं था, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाए। ठीक है, इसके बाद आपको झांसी से पता है, झांसी से 1857 का विद्रोह कौन लड़ी थी, तो रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, जगदीशपुर से कौन थी, तो जगदीशपुर से थे आपको, ठीक है, जगदीशपुर से कौन थे, ठीक है बताइए, जगदीशपुर से कौन थे, तो जगदीशपुर से थे आपको वीर कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आपको फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन आपको फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था, तो एनी बेसेंट। कौन था, एनी बेसेंट था। तो 27 का आंसर सही हो जाएगा। तो 27 का जो आंसर बताने उनका सही है। और एनी बेसेंट की हम लोग बात करें तो एनी बेसेंट की कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष ने, ठीक है, एनी बेसेंट जो है आपको कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो 1913 में आपको, सॉरी, ये बनी थी 1917 में, 1913 में, तो इन्होंने आपको 1917 में, ठीक है, आपको महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो ये आपको कोलकाता में महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में। ठीक है, कोलकाता में हुआ था अधिवेशन 1917 में, आपकी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद एनी बेसेंट ने, ठीक है, सितंबर 1916 में, ठीक है, सितंबर 1916 में आपको होम रूल का स्थापना किया था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। सितंबर 1916 में आपको, क्या बोल रहे हैं सर, आप होमवर्क करते हैं ड्यूटी, क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, सतीश में नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, एनी बेसेंट ने 1917 में आपको कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। फिर आपको सितंबर 1916 में इन्होंने होम रूल का आंदोलन आपका स्थापना किया था। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। करेक्ट 28 नंबर क्वेश्चन, कामागाटा मारू, ठीक है। कामागाटा मारू की घटना कब हुआ था, यह किससे संबंधित है, ठीक है। कामागाटा मारू की घटना कब हुआ था, यह किससे संबंधित है। 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बताइए कामागाटा मारू की घटना कब हुआ था, कामागाटा मारू की घटना कब हुआ था। तो कामागाटा मारू की जो घटना है 1914 में, कब हुआ था, 1914 में हुआ था। और कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। अभी अभी आपको कनाडा का जो आपको प्रधानमंत्री है, ठीक है, अभी आपको कुछ फिलहाल कुछ दिन, क्या बोल रहे हैं सर आप घर से ड्यूटी करते हैं, वर्क फ्रॉम, यस। मैं आपको पिछले 4 या 5 साल से, जब से कोरोना आया भाई, तब से मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा हूँ। कभी कभी कोलकाता जाना होता है, लेकिन अभी वो भी नहीं जा रहे हैं। अब तो सीधे अब आउट ऑफ इंडिया जाना है, कोलकाता वो भी नहीं जाना है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जून में शायद, जून अगर सही रहा तो जून में या जुलाई में आपको यहाँ से निकलना है, ठीक है। चलिए वहाँ से भी क्लास होगा, ऐसा नहीं है क्लास नहीं होगा, वहाँ से भी क्लास कराया जाएगा। तो आप लोग बस जुड़े रहिए, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, कामागाटा मारू की घटना कब हुआ था। तो कामागाटा मारू की जो घटना है 1914 में हुआ था। और आपको इस जहाज़ में कितने यात्री थे, ठीक है। कामागाटा मारू जो जहाज़ था वो जलपोत में कितने यात्री थे, तो 376। कितने यात्री थे, 376 थे, ठीक है। और इसी, हाँ भाई इसमें क्वेश्चन आएगा, इसमें मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब यही आपको आएगा ये तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम तो क्वेश्चन सेट करते नहीं है, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसी संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। आपको कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकते 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। ये चलिए 376 व्यक्ति थे उसमें आपको थे। और ये आपको अभी अभी कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस घटना के लिए, ठीक है, कामागाटा मारू जो घटना हुआ था उसके लिए माफ़ी मांगा है पूरे अपने संसद में। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। क्या बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी, ठीक है, गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल कौन था, तो उत्तरी अमेरिका, ठीक है। आपको पता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका था। ऑप्शन आपका 2 से 8 है, ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो 29 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक आपको प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। करेक्ट, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। करेक्ट, निम्नलिखित में से किसने आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि लागू किसने किया था, ठीक है। पहले आपको पता होना चाहिए कि लागू किसने किया था। तो लागू आपको, ठीक है, आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो लागू है 1878 ईस्वी में, ठीक है, 1878 ईस्वी में किसने किया था, तो लॉर्ड लिटन ने। किसने किया था, लिटन ने इसको लागू किया था। और निरस्त किया था रिपन ने, ठीक है। और निरस्त कब किया गया था, तो निरस्त आपको 1882 ईस्वी में। और किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, निरस्त कब किया था, 1882 ईस्वी में। और किसने किया था, रिपन ने किया था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो 30 का 2 आंसर सही होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है आपको 1878 ईस्वी में आया था। किसके शासनकाल में आया था, तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कब किया गया था, तो 1882 ईस्वी में किया गया था। और किसके शासनकाल में किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इसको निरस्त किया गया था। तो 30 का आपको 2 आंसर सही हो, ठीक है। 30 का 2 आंसर सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के मूल अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था, ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1931 में जो कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो सरदार पटेल ने, ठीक है। सरदार पटेल ने 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, सरदार पटेल ने किया था, ठीक है। और इस अधिवेशन में यह पूछ रहा है कि मूल अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने पारित किया था, तो ये आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने पारित किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पारित किया था। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाए। तो आपको 31 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। 31 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और जो 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसको याद रखेंगे। इसी में आपको मूल अधिकारों के प्रस्ताव को पारित किया गया था। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो वह जो प्रारूप है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आपको 32 का आपको 31 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है।
32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? आपको बताइए कि किस कांग्रेस सत्र में, ठीक है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का अधिकार दिया गया था? बताइए, पहले तो बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको दांडी यात्रा के साथ ही शुरू किया गया था। और दांडी यात्रा कब शुरू किया था? दांडी यात्रा आपको 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930, ठीक है, 12 मार्च 1930 को आपको दांडी यात्रा शुरू किया गया था। और कब आपको 24 दिन की यात्रा करने के बाद आपको 6 अप्रैल 1930 को आपको दांडी तट पर पहुंचकर आप लोगों नमक कानून बनाए थे, ठीक है। तो दो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था दांडी यात्रा के साथ ही। और ये किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी ने इसको आरंभ करने का अधिकार दिया गया था? 32 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपको लखनऊ सत्र किसमें दिया गया था? लखनऊ सत्र। तो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। तो 32 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही, ठीक है, 32 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बोला 33 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। करेगा वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि सुभाष चंद्र बोस ने जब 1939 में, ठीक, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, इन्होंने वहीं पे आपको त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था इन्होंने वहीं पे आपको इस्तीफा दिया था, ठीक है। तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, उसी में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। और कांग्रेस को छोड़ने के बाद इन्होंने किस दल का स्थापना किया था? ठीक है, बताइए किस दल का स्थापना किया था? तो इन्होंने 1939 में जो आपको त्रिपुरी अधिवेशन में जो आपको जो इस्तीफा दिया था, उसके बाद आपको इन्होंने द फॉरवर्ड ब्लॉक किसका स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। और इसका स्थापना कब किया था? तो 1939 में किया था, ठीक है। कभी क्वेश्चन आपसे भी पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस के आपको इस्तीफा के बाद 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, इसके बाद कौन आपको वहाँ का अध्यक्ष बना था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद आपको त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता के आपको इस्तीफा के बाद, ठीक है, आपको वहाँ के अध्यक्ष बने थे। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक का इन्होंने स्थापना किया था और कब किया था? तो 1939 में किया था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, किस ब्लॉक का इन्होंने स्थापना किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक, किस ब्लॉक का? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब किया था? 1939 में। किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। तो 40 का आपको 33 का 4 आंसर सही हो, ठीक है, 33 का 4 आंसर सही हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अभी मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी का, ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपको गोपाल कृष्ण गोखले। अब बताइए कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। से इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे आपको चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के थे, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? ठीक है, आपको बताना है कि निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? बताइए किस में नहीं हुआ था? तो आपको सभी में हुआ था, पंजाब और बंगाल को छोड़कर, क्योंकि पंजाब और बंगाल में आपको मुस्लिम लीग ने आपको सरकार बनाया था। तो इसमें पंजाब है, तो ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन 4 आपका सही हो। पंजाब और बंगाल में याद रखेंगे कि मुस्लिम लीग ने आपको सरकार बनाया था, ठीक है। आपको जो चुनाव हुए थे 1935 में, उसमें 11 प्रांतों में से, ठीक है, 11 प्रांतों में से 8 प्रांत में आपको 11 प्रांतों में से 8 प्रांत में आपको कांग्रेस ने सरकार बनाया था, ठीक है। और आपको 3 प्रांत, ठीक है, 3 प्रांत में आपको कांग्रेस ने सरकार नहीं बना पाया था। वो था आपको बंगाल का, फिर पंजाब, बंगाल प्रांत, सिंध प्रांत और फिर आपको पंजाब प्रांत। ये 3 जो प्रांत था आपको कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाया था। बाकी 8 जो प्रांत थे इसमें से आपको सरकार बनाया था कांग्रेस ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगर आप 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। और आपको जो 1935 में सरकार बना था कांग्रेस का, उन्होंने 28 महीने के बाद, ठीक है, कांग्रेस की जो सरकार थी कितने दिनों तक चली थी? तो 28 महीने के बाद, 28 महीना चली थी और इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इसको भी याद रखेंगे कि जो कांग्रेस की जो 1935 में सरकार बनी थी वो केवल 28 महीना चली थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया? ठीक है, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो वंदे मातरम गीत में आपको सन्यासी विद्रोह किसका चित्रण किया गया है? सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया, ठीक है। वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम, ठीक है,
वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? वंदे मातरम जो है आनंद मठ, ठीक है, किस उपन्यास से लिया गया है? आपको वंदे मातरम जो है आनंद मठ, ठीक है, किससे लिया गया? तो आनंद मठ से लिया गया है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और आनंद मठ का प्रकाशन कब किया था, रचना कब किया था? तो आनंद मठ का जो रचना है आपका 1882 ईस्वी में कब किया था? आनंद मठ का जो रचना है 1882 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो आपको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आपको 1882 में आनंद मठ का रचना किया गया था। और इसी से आपको वंदे मातरम गीत लिया गया है और उसी में आपको सन्यासी विद्रोह का आपको उल्लेख किया गया, ठीक है। फिर आपको बताइए कि वंदे मातरम को, ठीक है, वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया है? वंदे मातरम को कांग्रेस का किस अधिवेशन में गाया गया है? 1893 नहीं, 1896 होगा, ठीक है। चलिए, वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया है? तो 1896 के अधिवेशन में गाया गया है, ठीक है। वंदे मातरम को 1896 के अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहमतुल्लाह सयानी, ठीक है। रहमतुल्लाह सयानी ने आपको वंदे मातरम को कुछ अध्यक्षता में 1896 में आपको कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इतना सारा पॉइंट भाई हर एक क्वेश्चन से आपको बताना है। एक क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग 3-4 पॉइंट बता रहे हैं, ताकि आपको क्वेश्चन तो 50 ही एक दिन में कराया जाएगा, लेकिन आपको जो पॉइंट है करीब 150 से 200 बताए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक आपको लाभ हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को किसने राष्ट्रपिता कहा था? मैंने अभी आपको बताया, इससे बहुत पहले के वाले क्वेश्चन में बताया था कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा था, ठीक है। क्या कहा था? महात्मा, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा था, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, महात्मा कहा था, ठीक है। वन मैन आर्मी किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। मलंग बाबा किसने कहा था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको 36 राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता आपको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और आपको महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा आपको कहा था, बापू कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। बापू कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। और आपको राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा कहा था आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए 37 और 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। और सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। 37 और 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। करा 37 नंबर क्वेश्चन में कुका आंदोलन कहाँ से संबंधित है, ठीक है। कुका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो पहले आपको पता होना चाहिए कुका आंदोलन कब हुआ था। तो कुका आंदोलन आपको 1872 में कब हुआ था? 1872 में हुआ था। और किस प्रांत में हुआ था? तो पंजाब प्रांत में। किस प्रांत में हुआ था? पंजाब प्रांत में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और कुका आंदोलन का नेता कौन थे? कुका आंदोलन के नेता कौन थे? तो राम सिंह कुक्का। कौन थे? बाबा राम सिंह कुक्का थे, ठीक है। कुका आंदोलन के भाई बाबा राम सिंह कुक्का, ठीक है। जितना हो सके आप पढ़ाई करो, ठीक है। ये गिन कर पढ़ाई मत करो, क्योंकि आपका 10 या 12 का एग्जाम नहीं है, ठीक है। गिन कर पढ़ाई मत करो। मान लो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। कोई मान लो कि आप 8 घंटा, आप मान लेते हो किसी कहने पर कि आप 8 घंटा भाई पढ़ लो, आपके बिहार पुलिस निकल जाएगा, ठीक है। 8 घंटा पढ़ लो, बिहार पुलिस निकल जाएगा। मान लो कि कोई 9 घंटा पढ़ना स्टार्ट किया तो भाई तो तुमसे पहले उसका हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई फिक्स आवर नहीं है। अपने आप को बांधिए मत, जितना हो सके आप पढ़िए, ठीक है। जितना हो सके आप पढ़िए, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। ये नहीं कि 8 घंटा पढ़ लें हमारा काम हो गया। भाई काम होने वाला ये चीज़ ही नहीं। काम होने वाला जो चीज़ था वो 10 या 12 में था। यहाँ पर काम होने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये मत पूछिए कि कितना पढ़ें, तो ये एग्जाम निकल जाए। आप जितना पढ़िए ना उतना भी कम है, ठीक है। अगर अच्छे आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता चलेगा कि आप जितना पढ़िएगा उतना कम ही है आपके लिए, ठीक है। आपको अधिक पढ़ने का मन करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितना पढ़ने पर आपको सिलेक्शन होने वाला है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था, ठीक है। हरिजन बंधु, ठीक है। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो हरिजन, ठीक है। क्या रखा गया था? हरिजन रखा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 3 सही है, ठीक है। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो हरिजन, ठीक है। 38 का 3 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। हरिजन बंधु, ठीक है। हरिजन बंधु और हरिजन, ठीक है। चलिए हरिजन को आपको प्रकाशन, ठीक है। हरिजन का प्रकाशन आपको कब किया था गांधी जी ने? तो 1933 में, ठीक है। हरिजन का प्रकाशन गांधी जी ने कब किया था? तो 1933 में किया था। ये आपको इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। इन्होंने यारवादा जो जेल था आपको निकलने के बाद 1933 में इन्होंने 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, महात्मा गांधी 39 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। महात्मा गांधी का 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। करेक्ट, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा, ठीक है। तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी का जो चंपारण आंदोलन कब हुआ था? महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी का
पहला सत्याग्रह कौन था? ठीक है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था? बताइए, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह। कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल कौन सा था? ठीक है, महात्मा गांधी का पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किया था? तो इन्होंने अहमदाबाद मिल हड़ताल में, जो 1918 में हुआ था, उन्होंने पहली बार आपको भूख हड़ताल किया। तो इसको याद रखें, कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल जो 1918 में हुआ था। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि महात्मा गांधी ने पहली बार जन भाषण कहाँ दिया था? ठीक है, पहली बार महात्मा गांधी ने जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने पहली बार जो जन भाषण 1916 का जो BHU का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो उद्घाटन समारोह था, उसी में इन्होंने पहली बार आपको 1916 में इन्होंने जन भाषण दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने आपको एकमात्र अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, वो कब हुआ था? तो महात्मा गांधी ने जो 1924 में, ठीक है, महात्मा गांधी जो 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, ठीक है, बेलगांव अधिवेशन हुआ था, उसी में एकमात्र इन्होंने अध्यक्षता किया है, वो कर्नाटक में हुआ था। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेड़ा सत्याग्रह 1918, यस, खेड़ा सत्याग्रह 1918, बरदोली 1928। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट्सएप लोग क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक, 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, चलिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से कौन संबंधित है? 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से अहमदाबाद मिल मजदूर का समर्थन। ठीक है, बिल्कुल उसी के दौरान उन्होंने पहली बार आपको जन समर्थन दिया था। ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ देता है कि महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने कब आपको काठियावाड़ी किसान की तरह वस्त्र पहनना शुरू किया था? बताइए, महात्मा गांधी ने कब आपको काठियावाड़ी किसान की तरह वस्त्र पहनना शुरू किया था? बताइए, महात्मा गांधी ने कब आपको काठियावाड़ी किसान की तरह आपको वस्त्र पहनना शुरू किया था? इस क्वेश्चन का भी आंसर बताइए। चलिए, महात्मा गांधी ने कब आपको काठियावाड़ी किसान की तरह वस्त्र पहनना शुरू किया था? सर्वेंट्स 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से कौन संबंधित है? तो आपको गोपाल कृष्ण गोखले कौन संबंधित है? गोपाल कृष्ण गोखले संबंधित है। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को जो स्थापना है 1905 में किया गया था। कब किया गया था? 1905 में किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है 1905 में किसके द्वारा किया गया था? तो आपको गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे कि काठियावाड़ी किसान की तरह, ठीक, काठियावाड़ी किसान की तरह महात्मा गांधी ने कब आपको वस्त्र पहनना शुरू किया था? तो जब आपको 1915 में जो आपको आए थे भारत, वो आए थे उसी के बाद, ठीक है, थोड़े ही दिन बाद उन्होंने काठियावाड़ी किसान की तरह इन्होंने वस्त्र पहनना शुरू किया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रधानमंत्री में अभी बता देता हूँ। प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। ठीक है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था 1857 के विद्रोह के समय? पामस्टन था। और गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 41 का जो 3 आंसर बताने का सही है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन, 42 और 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। और सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। यह जो प्रैक्टिस है स्पेशली बिहार पुलिस के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, आपको जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप किसी भी एग्जाम को, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपको एग्जाम में बिना कोई दिक्कत के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या करें? स्वतंत्र भारत का प्रथम उद्योग नीति, स्वतंत्र भारत का प्रथम उद्योग नीति घोषित वर्ष कौन सा? ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम उद्योग नीति कब घोषित किया गया था? तो 1948 में। कब घोषित किया गया था? 1948 में। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 42 का जो 3 आंसर बताने का सही है। ठीक है, 42 का जो 3 आंसर बताने का सही है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? बताइए 43 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय राष्ट्रीय गान, ठीक है, जैसे आपको पहले मैंने बताया था कि 1896 में आपको पहली बार राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम वो गाया गया था, किसकी अध्यक्षता में गाया गया था? तो रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में गाया गया था। ठीक है, आपको राष्ट्रीय गीत जब पूछे तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1896 में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में वो गाया गया था। अब पूछ रहा राष्ट्रीय गान, ठीक है, राष्ट्रीय गान जो है आपको 1911 में गाया गया था। ठीक है, कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान जो है 1911 में गाया गया था। और यह किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और किसकी अध्यक्षता किसने किया था? बिसर नारायण डर। किसने किया था? बिसर नारायण डर ने इसकी अध्यक्षता किया था। तो 43 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है?
44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये आपको बिहार एसएससी सचिवालय सहायक शिक्षक परीक्षा 18/12/2011 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह जो पूरा ही क्वेश्चन है आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं, तो इसीलिए यह जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से द्वारा प्रसिद्ध है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आनंद मठ से जो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ है इसका प्रकाशन कब किया गया था, तो 1882 में किया गया था, ठीक है। इससे आपको वंदे मातरम लिया गया, ठीक है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और इसके आपको जो वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। और किससे संबंधित है, तो सन्यासी विद्रोह किससे संबंधित है, सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। तो जो ऑप्शन 4 बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताइए। कह रहा है कि 1929 में, ठीक है, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आपको 1929 में जो अध्यक्षता हुआ था लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। यहीं पे आपको पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, ठीक है। तो 45 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, प्रीति कुमारी इनका गुड मॉर्निंग, ठीक है। प्रीति हम लोग ऑलरेडी सुबह से 2 क्लास, ये लास्ट क्लास है, ये जो आज का है आपको दूसरा क्लास कराया जाएगा। 9 बजे से हम लोग आपको पॉलिटी के क्वेश्चन का क्यूज कराए हैं, फिर आपको 10:30 बजे से आपको फिर मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं। 46 एक क्लास में 50 क्वेश्चन कराया जाएगा। यह 46 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, मतलब 4 क्लास के बाद, ठीक है, लास्ट 4 क्वेश्चन। इसके बाद आपको 2 क्लास ऑलरेडी हम लोग खत्म कर चुके हैं। फिर रात के 10 बजे आपको आज का लास्ट क्लास कराया जाएगा। एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कराया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। ओके सर, देख लेंगे। हाँ भाई, ये तो आप लोग के पास है, ठीक है, देख लीजिएगा। इसको इसी तरह अपलोड किया जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है। तो आपको स्वामी विवेकानंद किसके अनुभव पर आधारित है, तो स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन 4 आपका सही है, ठीक है। और ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद से याद आता है कि स्वामी विवेकानंद ने आपको धर्म सम्मेलन, ठीक है, धर्म सम्मेलन में भाषण कब दिया था। स्वामी विवेकानंद ने धर्म सम्मेलन में भाषण कब दिया था। तो स्वामी विवेकानंद ने धर्म सम्मेलन में जो भाषण है आपको 11 सितंबर, ठीक, कब दिया था, 11 सितंबर 1893 कब दिया था, 11 सितंबर 1893 को आपको स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कहाँ पे दिया था, शिकागो में इन्होंने आपको, शिकागो जो कहाँ पे अमेरिका में, इन्होंने धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था 1893 में, 11 सितंबर 1893। तो इस क्वेश्चन को भी, इस पॉइंट को भी इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो 46 का जो 4 आंसर बता उनका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन तक किया जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। और सब लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस एक मित्र द्वारा धोखा मिला ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मारा गया था, ठीक है। आपको बताना है कि 1857 की क्रांति में किसको आपको एक मित्र द्वारा धोखा मिला था, ठीक है। 1857 की क्रांति में किसको एक मित्र द्वारा आपको धोखा मिला था और इसके बाद वो ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया था। वो कौन व्यक्ति था, तो तात्या टोपे, ठीक है। तात्या टोपे ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। तो 47 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और धोखा किसने दिया था, तो मान सिंह, ठीक है। धोखा किसने दिया था, मान सिंह ने दिया था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, धोखा किसने दिया, तो मान सिंह ने दिया था। तो 47 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक बार सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर किया ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। 48 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, ठीक है। पूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था, तो पूर्ण क्रांति का जो आह्वान है, ठीक है, 1875 में, ठीक है। पूर्ण क्रांति का जो आह्वान है 1874 में, ठीक है, 1875 में, ठीक है। पूर्ण क्रांति का जो आह्वान है 1875 में पटना के गांधी मैदान से, ठीक है, आपको इंदिरा गांधी के खिलाफ, ठीक है, इंदिरा गांधी के जो आपको भ्रष्टाचारी आपको जो उनकी नीति थी उसके खिलाफ इन्होंने जवाहरलाल आपको जयप्रकाश नारायण ने पूर्ण क्रांति का ऐलान किया था, ठीक है, पटना के गांधी मैदान से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 1887 होगा भाई, क्या 1877 होगा, क्या पूछा, आप बता रहे हैं 1877 होगा। हरे कृष्ण कुमार, क्या 1877 होगा, बताइए।
चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, ठीक है। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे बताइए। राजा राम मोहन राय हैं वो क्या संस्थापक थे, किसके संस्थापक थे बताइए। राजा राम मोहन राय ने 49 नंबर क्वेश्चन, ठीक, किसके स्थापना किया था, ठीक। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना किया था बताइए। राजा राम मोहन राय ने किसकी, ब्रह्म समाज, बिल्कुल सही, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक। किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था, 1828 ईस्वी में। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, आर्य समाज का जो स्थापना है 1875 ईस्वी में किया था। किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। और बताइए रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन और प्रथम समाज का स्थापना कब और किसने किया था, ठीक है। क्या है बोल रहे भाई, फिर अब बताइए रामकृष्ण मिशन, ठीक है। आपको पता है कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया था। आर्य समाज की जो स्थापना 1875 ईस्वी में आपको दयानंद सरस्वती ने किया था। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में आपको राजा राम मोहन राय ने किया था। फिर आपको रामकृष्ण मिशन, ठीक है। रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब किया था, रामकृष्ण मिशन का जो स्थापना है आपको 1 मई, ठीक है, 1 मई 1897, ठीक है। 1 मई 1897 में किसके द्वारा किया गया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके बाद आपको प्रार्थना समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया, कब किया गया था, तो प्रार्थना समाज का जो स्थापना 1867 ईस्वी में किसके द्वारा किया था, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, किस क्वेश्चन की आप बात करें भाई, 1877, अच्छा 1974, अच्छा पूर्ण स्वराज, ठीक है। अच्छा पूर्ण क्रांति, ठीक है, पूर्ण क्रांति, वहीं मैं थोड़ा कंफ्यूज कर गया, 1974 होगा, ठीक। 1974 में उन्होंने जो इंदिरा गांधी की जो भ्रष्टाचारी उनकी नीति थी और आपको जो उनका मतलब तुगलकी नीति था, उसी के खिलाफ उन्होंने आपको पटना के गांधी मैदान से वो ऐलान किया था जयप्रकाश नारायण ने। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए फिर आर्य समाज, अब राजा राम मोहन राय ने किस समाज का स्थापना किया था, ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। कब किया था, 1828 ईस्वी में। आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने किया था। रामकृष्ण मिशन का जो स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद ने किया था, कोलकाता का बेलूरू मठ में, ठीक है। फिर इसको प्रार्थना समाज का स्थापना है 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आप भी जाइए, खाइए पीजिए, मस्ती कीजिए, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी, ठीक है। आपको बताना है कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया था। 1857 के आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया था, तो बहादुर शाह जफर कहाँ से लड़ते हैं 1857 की क्रांति का, आपको दिल्ली, ठीक है। बहादुर शाह जफर कहाँ से लड़ते थे, नई दिल्ली से लड़ते। झांसी की रानी को वीर गति प्राप्ति हुई थी, ऑप्शन 4 आपका सही जगह। और आपको किस अंग्रेज अधिकारी ने आपको झांसी में आपको आंदोलन को दबाया था, तो जनरल हीरोज, ठीक है। क्या नाम थे, जनरल हीरोज, ठीक है, जनरल हीरोज ने दबाया था, हीरोज, ठीक है, हीरोज ने दबाया था इस क्रांति को, वहाँ के जनरल हीरोज ने दबाया था। हाँ भाई बहुत पढ़ना है, ठीक है। इतना पढ़िए कि आपको एग्ज़ाम में आपको इतना तैयारी करिए कि एग्ज़ाम में कभी आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इतना आपको तैयारी करना चाहिए। तो मैं मस्ती कर रहा था, हाँ, सिलेक्शन के बाद नहीं पार्टी करना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी का क्लास तो समाप्त हो चुका है। कल के क्लास में हम लोग अब 51 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग जो प्रैक्टिस है कल के सेट में करेंगे। इसके बाद आपको 10 बजे से याद रखिएगा कि 10 बजे से हम लोग 75 से एरिया का जो बुक है उसको लाएंगे। तब तक से सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस कीजिए, बहुत क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। याद रखिएगा, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जो है रिवीजन ज़्यादा कीजिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बार बार एक ही चीज़ को पढ़ने से आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, उसके साथ से जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसको जाकर आपको रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में इतने ही। बहुत बहुत धन्यवाद सबको ज्वाइन करने के लिए। जय हिंद।